कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे भगवान को हम सबका प्रणाम है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं कन्हैया के जन्मोत्सव की कथा का। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मथुरा नगरी में असुर कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म दिया था। जन्माष्टमी के दिन घरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं। कृष्ण भक्त व्रत कर बाल गोपाल का भव्य श्रृंगार करते हैं। रात्रि में 12 बजे कान्हा का जन्म कराया जाता है। तो आइए आप सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। लेकिन उससे पहले जानते हैं जन्माष्टमी पूजा विधि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से व्रत शुरू किया जाता है और पूजन के बाद या फिर अगले दिन सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व यानी सप्तमी को हल्का और सात्विक भोजन करें। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। शाम के समय पूजा स्थल पर झांकी सजाएं। देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। लड्डू गोपाल को झूले पर स्थापित करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का विधिवत पूजन करें। बाल गोपाल का श्रृंगार करें। रात को 12 बजे शंख तथा घंटी बजाकर कान्हा का जन्म कराएं। हीरा जरूर काटें। बाल गोपाल को भोग लगाएं। कृष्ण चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती कर दें। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है। जन्माष्टमी व्रत में फलाहार करते हैं। साथ ही कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवे का सेवन भी किया जा सकता है। जन्माष्टमी पर जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। पानी की कमी शरीर में न हो, इसका भी व्रत में ध्यान रखना चाहिए। तो आइए रसपान करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा का। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घंघोर अंधेरी आंधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आइए सुनते हैं जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा। स्कंद पुराण के मुताबिक ययाति वंश के राजा उग्रसेन का राज चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राज करने लगा। वहीं दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में यानी वसुदेव का जन्म हुआ। आगे चल के वासुदेव का ब्याह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है। हे कंस, तू आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचन ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। इन्होंने कंस को वचन दिया कि वो अपना 8वां पुत्र सौंप देंगे। वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके बाद कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। निश्चयानुसार देवकी के 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बालक के जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी हुई कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ा। वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसा सुनते ही वसुदेव की हथकड़ियाँ खुल गईं। वह तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर उसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते ही वे पुनः शांत पड़ गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाज़ लगी। सूचना मिलते ही कंस ने
कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला अब पैदा हो चुका है। इसके बाद कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। कई दैत्य राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई मार न सका। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कथा सुनने से कान्हा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये थी कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। तो बोलिए नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।